WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल रेसलिंग की एक कंपनी है। ये 1952 में बनी। हेड क्वार्टर स्टीमफोर्ड कनेक्टिकट में है। ये हर साल रेसलिंग के 500 बड़े मुकाबले कराती है और दुनिया भर के लोग बाकायदा टिकट खरीद कर ये मुकाबले देखते हैं। ये एक महंगी तफरीह है। पहलवानों पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और इन पर अरबों रुपए का जुआ भी खेला जाता है। ये मुकाबले ब्लैक मनी को वाइट बनाने का बहुत बड़ा सोर्स हैं। रिश्वत, भत्थों, अगवा बराए तावान, मनशियात और हथियारों की रकम रेसलिंग में लगाई जाती है और फिर ये वाइट हो जाती है। WWE के अपने टेलीविज़न चैनल और सोशल मीडिया पेजेस भी हैं। करोड़ों लोग इन पेजेस और चैनल से भी कुश्तियाँ देखते हैं। कंपनियां मुकाबलों के लिए बाकायदा पहलवान और रेसलर तैयार रखती है। अखाड़ों, जिम और गलियों से पहलवान, कराटे के एक्सपर्ट और बॉक्सर भर्ती किए जाते हैं। इनके प्रोफाइल बनाए जाते हैं। अखबारात, टेलीविज़न चैनल और सोशल मीडिया पर इनके इश्तिहारात चलाए जाते हैं। इन्हें छोटे बड़े मुकाबलों में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लाया जाता है और फिर इन्हें हीरो बनाकर पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया जाता है। रेसलिंग के मुकाबले फिक्स्ड होते हैं। दो पहलवान उखाड़े में उतरते हैं, दुनिया उन्हें देखती है। ये उन पर लाखों करोड़ रुपए के दाव भी लगाती है। ऑर्गेनाइज़र दावों की रकम के साथ साथ खेल की हिकमत अमली तब्दील करते रहते हैं। ये फैसला करते जाते हैं कि किस पहलवान ने किस वक्त मार खानी है, किस ने नीचे से उठकर ऊपर वाले पहलवान के दांत तोड़ देने हैं, किस ने किस को उठाकर रिंग से बाहर फेंक देना है और किस पहलवान ने किस वक्त रिंग से छलांग लगाकर भाग जाना है। खेल का एक एक लम्हा, एक एक मूव फिक्स्ड और तयशुदा होती है। मैच के तमाम हिस्से डायरेक्शन पर चलते हैं और इस डायरेक्शन के दौरान कंपनी और कंपनी के ग्राहक आसानी से अपनी रकम दाएं से बाएं कर लेते हैं। ये मामला रूटीन है और ये रूटीन एक तसलसल के साथ चलती रहती है, लेकिन बाज़ औक़ात इस रूटीन में गड़बड़ भी हो जाती है और ये गड़बड़ आमतौर पर पहलवान, रेसलर या बॉक्सर की तरफ से हो जाती है। मैच के दौरान बाज़ बॉक्सर या पहलवान अपनी मकबूलियत, अपनी ताकत और अपने जिस्म को असल समझ बैठते हैं। ये गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। ये हकीकतन सुपरमैन है और ये किसी भी वक्त किसी को उठाकर नीचे पटक सकते हैं। ये ख्याल उन्हें बगावत तक ले जाता है और ये मैच के दौरान डायरेक्शन को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से जीतना शुरू कर देते हैं। ये मार खाने के बजाय मुखालिफ को मारना शुरू कर देते हैं और इनका हर मुक्का कंपनी के करोड़ों डॉलर बर्बाद कर देता है। यहाँ तक कि एक मैच या एक पहलवान कंपनी को जड़ों से हिला देता है। कंपनी डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँच जाती है। ये लोग बाद अज़ां बागी पहलवानों से कैसे निपटते हैं, ये भी एक दिलचस्प हकीकत है और एक दिलचस्प तकनीक है। कंपनी पहले उस पहलवान को बताती है, समझाती है, भाई साहब आप असल पहलवान या सुपरमैन नहीं हैं, आपको पहलवान हमने डिक्लेयर किया हुआ है। हम ही आपके लिए हाल भरते हैं, लोगों को जमा करते हैं और लोगों से नारे लगवाते हैं। चुनाचे आप अगर पहलवान रहना चाहते हैं तो फिर आपको हमारे साथ चलना होगा, वरना आपकी जगह पर कोई नया अदाकार आ जाएगा। वो पहलवान मान जाए तो ठीक, वरना दूसरी स्टेज पर ये लोग जेन्युइन मुकाबले शुरू करा देते हैं। ये नकली पहलवान या गलत फहमी के शिकार पहलवान के सामने असली पहलवान खड़ा कर देते हैं और असली पहलवान गलत फहमी के शिकार पहलवान की हड्डियों का चूरा बना देता है। गलत फहमी के शिकार पहलवान को अकल आ जाए तो ठीक, वरना ये बार बार पिटता है और पिटते पिटते उसका पूरा कैरियर ख़त्म हो जाता है और कंपनी उसकी जगह नया पहलवान भी ले आती है। यूं सो कॉल्ड सुपरमैन तारीख़ का हिस्सा बन जाता है, दास्तान तक नहीं रहती दास्तानों में।